पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अब इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करेंगे, इंग्लिश बोलना सीखेंगे, ये कहा है मोहसिन नकवी साहब ने, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं। क्यों इंग्लिश इतना बड़ा इशू है हमारे यहाँ? मतलब रोनाल्डो इंग्लिश नहीं बोलता, मेसी इंग्लिश नहीं बोलते, वो अपनी लैंग्वेज पे प्राइड हासिल करते हैं। हम उस कॉलोनियल माइंडसेट से निकल नहीं रहे हैं कि जो इंग्लिश बोलेगा वो स्टार है। Wonderful win. You must be pretty happy, although a little relieved, I think. Definitely, we are relieved. We are. अरे कहना क्या चाहते हो? Trying to good cricket, but credit to Netherlands cricket. के पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और गैर मुल्की कोचेस का चोली दामन का साथ रहे ना रहे, तानों का साथ जरूर रहता है। इससे पहले भी जब भी गैर मुल्की कोचेस रहे हैं, ये बात सुनने को मिलती है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बात समझ नहीं आती क्योंकि इनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती। और बाबर आजम पर भी बहुत ये बातें कसी गई हैं कि वो कप्तान हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंग्लिश नहीं बोलते, गर्चे अब वो इंग्लिश क्वेश्चन का जवाब इंग्लिश में ही देते हैं। क्रिकेट की जो इंग्लिश है ना, वो कोई इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। आनी चाहिए, अच्छी बात है, होनी चाहिए। जब आप तीनों फॉर्मेट को लीड कर रहे हैं, एज एम्बेसडर आप पाकिस्तान को लीड कर रहे होते हैं। क्रैश कोर्स कराता है इनको इंग्लिश के, इनको पढ़ाता, इनको खिलाता, इनको समझाता। मेरा मकसद देखें कि पीसीबी चेयरमैन बनने का, इसलिए बस मैं समझता हूँ मेरे ऊपर कर्ज है पाकिस्तान टीम का। वैसे शोएब अख्तर की खास बात है ये, अक्सर कुछ थोड़े दिनों में वो कोई ना कोई स्टेटमेंट इस तरह आती है। बाबर जो है वो कोई ब्रांड नहीं है, इज नॉट एन इंटरनेशनल ब्रांड येट, बिकॉज उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती और ये सारी बातें। दुनिया कहाँ जा पहुंची है, जैसे इंडियन क्रिकेटर्स हैं, ऑलमोस्ट सभी के सभी इंग्लिश बोलते नहीं बल्कि शानदार इंग्लिश बोलते हैं। और उन्होंने बोला कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भी इंग्लिश बोलना सीखनी चाहिए, उनको सीखनी पड़ेगी। और इस बीच में यानी जब तक वो सीख नहीं लेते तब तक ट्रांसलेटर के तौर पर अजहर महमूद, जो कि मोमन कोच हैं दोनों बड़े कोचेस के, यानी गैरी क्रिस्टन के भी वो मोमन कोच होंगे और जैसन गिल्स्पी के भी वो मोमन कोच हैं, तो वो ट्रांसलेटर के तौर पर काम करेंगे। इंसान बीमार नहीं होता, पाकिस्तान की टीम बीमार करती है। ये सारी दवाइयां जो है ना, ये रात से ले रहा हूँ, ये सारी दवाइयां इधर पड़ी हुई है, ये रखिए। मेरे ख्याल में बाबर आजम जो हैं वो सबके सामने हैं, वो वर्ल्ड क्लास बैटर हैं, वो आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पे हैं। और मुझे लगता है कि जो मेन चीज़ है ना वो उनकी क्रिकेट है। ये इंग्लिश और ये चीज़ें ये आपकी पर्सनालिटी को, आपकी क्रिकेट को जो है ये डिफाइन नहीं करती। इससे पहले जब पाकिस्तान टेस्ट सीरीज खेलने गया था, इस सीरीज की बात नहीं कर रहा, इससे पहले जब गया था तो पाकिस्तान ने वहां पर एक ट्रांसलेटर रखा था कप्तान बाबर आजम के लिए कि वो जो सवाल उनसे पूछा जाएगा और वो उनको थोड़ी बहुत इंग्लिश के साथ अवेयरनेस रहेगी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर्स अब इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करेंगे, इंग्लिश बोलना सीखेंगे, ये कहा है मोहसिन नकवी साहब ने, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं। और दूसरी खास बात कि बाबर आजम पाकिस्तान टीम के कप्तान कितने अरसे के लिए रहेंगे और क्यों इतना टाइम पीरियड उनके लिए रखा गया है। आपको याद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी 2 साल के लिए कोचेस अनाउंस किए हैं, जिसमें गैरी क्रिस्टन है और जैसन गिल्स्पी हैं। और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान यही रहा है, बल्कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और गैर मुल्की कोचेस का चोली दामन का साथ रहे ना रहे, तानों का साथ जरूर रहता है। इससे पहले भी जब भी गैर मुल्की कोचेस रहे हैं, ये बात सुनने को मिलती है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बात समझ नहीं आती क्योंकि इनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती। और बाबर आजम पर भी बहुत ये बातें कसी गई हैं कि वो कप्तान हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंग्लिश नहीं बोलते, गर्चे अब वो इंग्लिश क्वेश्चन का जवाब इंग्लिश में ही देते हैं, वो जैसी भी हो, बट काफ़ी हद तक वो अपने को कंफर्टेबल फील करते हैं कि वो इंग्लिश के अंदर ही जवाब दें। और आज चेयरमैन पीसीबी से सवाल हुआ कि आपने कोचेस तो 2 रख ली हैं गैर मुल्की, मगर क्रिकेटर्स को इंग्लिश नहीं आती और इनको वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो उन्होंने पहला बोला कि भाई नहीं आती तो उनको सीखनी पड़ेगी, साफ है, उनको सीखनी चाहिए। वो उनका इशारा इस तरफ को था कि दुनिया कहाँ जा पहुंची है, जैसे इंडियन क्रिकेटर्स हैं, ऑलमोस्ट सभी के सभी इंग्लिश बोलते नहीं बल्कि शानदार इंग्लिश बोलते हैं। और उन्होंने बोला कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भी इंग्लिश बोलना सीखनी चाहिए। क्यों इंग्लिश इतना बड़ा इशू है हमारे यहाँ? मतलब रोनाल्डो इंग्लिश नहीं बोलता, मेसी इंग्लिश नहीं बोलते, वो अपनी लैंग्वेज पे प्राइड हासिल करते हैं। हम उस कॉलोनियल माइंडसेट से निकल नहीं रहे हैं कि जो इंग्लिश बोलेगा वो स्टार है। ऐसा क्यों है लाला? देखिए, एक बात यह है ना कि जो क्रिकेट की जो इंग्लिश है ना, वो कोई इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। आनी चाहिए, अच्छी बात है, होनी चाहिए। जब आप तीनों फॉर्मेट को लीड कर रहे हैं, एज एम्बेसडर आप पाकिस्तान को लीड कर रहे होते हैं, तो इतनी इंग्लिश कोई बहुत ज्यादा कोई ऑक्सफोर्ड नहीं जाना पड़ता उसके लिए। थोड़ी बहुत हमें भी क्रिकेट की इंग्लिश थोड़ी बहुत आती, कोई खास नहीं आती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है अगर नहीं आती तो आप किसी भी खाते में नहीं है, ऐसा भी नहीं है। आपको कॉन्फिडेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और वो जिस तरह इरम ने बहुत अच्छी बात की है कि वो बैटिंग, उसकी जो बैटिंग है वो वर्ल्ड क्लास है। बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान की इज्जत, कहूंगा पाकिस्तान की इज्जत है और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। और मेरे ख्याल में इन चीज़ों पे नहीं सोचना चाहिए, या अगर तबसरा भी होता है तो इस तरह का तबसरा नहीं करना चाहिए जो दुनिया में किसी के स्टेटमेंट की वजह से बात जाए। तो मेरे ख्याल में सपोर्ट करना चाहिए, इन चीज़ों को सामने नहीं लेके आना चाहिए। इस बीच में यानी जब तक वो सीख नहीं लेते तब तक ट्रांसलेटर के तौर पर अजहर महमूद, जो कि मोमन कोच हैं दोनों बड़े कोचेस के, यानी गैरी क्रिस्टन के भी वो मोमन कोच होंगे और जैसन गिल्स्पी के भी वो मोमन कोच हैं, तो वो ट्रांसलेटर के तौर पर काम करेंगे और जिस पाकिस्तानी क्रिकेटर को उनकी इंग्लिश समझ नहीं आई वो करके बताएंगे। वैसे ये एक एग्जांपल है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए कि अजहर महमूद भी पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी यहाँ पर मेहनत मजदूरी करके क्रिकेटर बने थे, उसके बाद वो बड़ी शानदार इंग्लिश बोलते हैं। तो और भी बहुत से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के एग्जांपल इस तरह मौजूद है जो इंग्लिश पे अबूर हासिल किया उन्होंने। अगरचे आप देख लें, मुश्ताक अहमद बड़ी शानदार इंग्लिश बोलते हैं, सकलैन मुश्ताक बड़ी ज़बरदस्त इंग्लिश बोलते हैं, तो सीखा उन्होंने। और मोहसिन नकवी साहब ने इशारा इस तरफ को किया कि भाई क्रिकेटर्स को अब सीखनी पड़ेगी क्योंकि आप
आपको प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जाना होता है, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी पड़ती है, फॉरेन टूर करना पड़ता है। मुझे याद है इससे पहले जब पाकिस्तान टेस्ट सीरीज खेलने गया था, इस सीरीज की बात नहीं कर रहा, इससे पहले जब गया था तो पाकिस्तान ने वहाँ पर एक ट्रांसलेटर रखा था कप्तान बाबर आजम के लिए कि वो जो सवाल उनसे पूछा जाएगा और वो उनको थोड़ी बहुत इंग्लिश के साथ अवेयरनेस रहेगी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये काम किया था। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अपने लिए अगर क्रिकेट बोर्ड उनको हेल्प कर सके तो वो इंग्लिश जरूर सीखें, ये उनके लिए बेहतर रहेगा। कोचेस का टाइम पीरियड 2 वर्ष का है, मगर पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम का टाइम पीरियड सिर्फ 10 माह का है। क्रैश कोर्स कराता है इनको इंग्लिश के, इनको पढ़ाता, इनको खिलाता, इनको समझाता। जी मेरा मकसद देखें कोई पीसीबी चेयरमैन बनने का, इसलिए बस मैं समझता हूँ मेरे ऊपर कर्ज है एक पाकिस्तान टीम का, पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम का बेनिफिशियरी हूँ। अगर मैं बेनिफिशियरी हूँ इस मुल्क का, इस सिस्टम ने मेरे साथ तो कोई गलत नहीं किया ना। मुझे तो घर बार, मेरे बेगम बच्चे, मुझे जो अल्लाह ने जो दिया है तो इस मुल्क ने दिया ना, इस मुल्क की वजह से मुझे मिला। तो मैं ये पर्सनली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर समझता हूँ यार कि मुझे एक दफ़ा अपने जो 12 सुपरस्टार खड़े करने चाहिए, 12 से आगे 50 सुपरस्टार खड़े करने चाहिए, और 50 के बाद मुझे 200 से 2000 बच्चा एज अ सुपरस्टार मुझे चाहिए। बैकअप में होना चाहिए ना, उनको पैसे मिल रहे हों, उनके इकोनॉमिक्स ठीक हो रहे हों, वो सुपरस्टार बन रहे हों, उनकी फैमिलियाँ, उनके पाथवेज ठीक हों, उनकी फैमिलियाँ पल रही हों। तो मुझे सिर्फ ये लगता है कि यार मुझे ये एक कर्ज है। मुझे लोग, मेरी माँ मुझे मना करती रही, कहती मत क्रिकेट में आ, मैं कि माँ मेरी कर्ज है, ये पूरा करना है मुझे। वैसे शोएब अख्तर की खास बात है ये, अक्सर कुछ थोड़े दिनों में वो कोई ना कोई स्टेटमेंट इस तरह आती रहती है। आई मीन ही नोज हाउ टू स्टे इन द मीडिया और न्यूज़ में। बाबर आजम के हवाले से भी गालिबन उसी इंटरव्यू में उन्होंने फ्लो में एक बात कर दी थी। पता नहीं आपने सुना या नहीं, उनका कहना ये है कि बाबर जो है वो कोई ब्रांड नहीं है, इज नॉट एन इंटरनेशनल ब्रांड येट, बिकॉज उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती और ये सारी बातें। हाउ टू टेक दीज थिंग्स, हेल्प मी अंडरस्टैंड, हेल्प मी डिसाइफर इरम, कि क्या किसी ब्रांड बनने के लिए आपके पर्सपेक्टिव से इंग्लिश बोलना जरूरी होता है क्या? देखें जी, अब ये जिस तरह शोएब अख्तर की बात हो रही है, वो भी एक कह लें कि मेरी नज़र में बहुत एक लेजेंड कह लें वो भी हैं क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से, उन्होंने पाकिस्तान को बहुत सर्व किया है। तो दूसरी बात, जहाँ तक बाबर आजम की बात है, मेरे ख्याल में बाबर आजम जो हैं वो सबके सामने हैं, वो वर्ल्ड क्लास बैटर हैं, वो आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पे हैं। और मुझे लगता है कि जो मेन चीज़ है ना वो उनकी क्रिकेट है। ये इंग्लिश और ये चीज़ें ये आपकी पर्सनालिटी को, आपकी क्रिकेट को जो है ये डिफाइन नहीं करती। तो जो चीज़ आपकी पर्सनालिटी को और आपकी क्रिकेट को डिफाइन करती है वो उनके पास है। और वो जितने आउट क्लास बैटर हैं, जिस तरह सब लोग उनसे इंस्पायर होते हैं, मैं खुद उनकी बैटिंग को बहुत ज़्यादा देखती हूँ गौर से। जो उनकी ड्राइव्स जिस तरह जाती हैं, वो मेरे ख्याल में उसके पीछे उनकी बहुत मेहनत है, और जिसने जितनी मेहनत की होती है ना वो वही जानता है। तो मेरे ख्याल में ऐसी स्टेटमेंट